फ्रांस में सब्सिडी क्राइसिस के बारे में अधिक जानेंगे, जो पुराने शासन के दौरान नियमित रूप से होता है। पिछले वीडियो में हमने फ्रेंच सोसाइटी के 3 अनुमानों पर चर्चा की थी और इस वर्गीकरण ने फ्रांसीसी क्रांति को कैसे प्रभावित किया, इस बारे में जाना था। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक सब्सिडी संकट क्या है, फ्रांस में निर्वात संकट का कारण आखिर क्या था, कैसे एक सदस्यता संकट कमजोर शरीर को जन्म देता है। भले ही फ्रांस युद्ध की स्थिति में था, लेकिन उनकी आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, क्योंकि यह 1715 में लगभग 13 मिलियन से बढ़कर 1789 में 20 से 10 मिलियन तक बढ़ गया। अब आप सभी ये जानते होंगे कि जब जनसंख्या बढ़ रही होती है तो खाद्यान्न की मांग में तेजी से वृद्धि होती है, लेकिन फ्रांस में ऐसा क्या हुआ कि ये मांग पूरी नहीं हो सकी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर भोजन दुर्लभ हो जाता है तो इसकी कीमतें अपने आप बढ़ जाती हैं, क्योंकि ब्रेड ज्यादातर लोगों का मुख्य आहार था, इसीलिए इसकी कीमतें बढ़ गईं। यदि आप इस छवि को देखते हैं तो पता चलता है कि बेकरी की दुकानों के सामने लोगों की लंबी कतारें लगी हुई थी। जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी कि फ्रांस की 90% आबादी किसानों की थी। उनमें से ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर थे जो उन कारखानों में काम करते थे जहां उनकी एक निश्चित आय होती थी, लेकिन फिर भी भोजन का मूल्य कम होता जा रहा था। ये लोग जीवन यापन के बुनियादी साधन नहीं खरीद पा रहे थे और इसके कारण एक सब्सिडी संकट हो गया था। अब जानते हैं कि एक सब्सिडी संकट वास्तव में आखिर होता क्या है। ये एक चरम स्थिति होती है जहां भोजन, पानी, स्वच्छता जैसी आजीविका के बुनियादी साधन खतरे में पड़ जाते हैं। हमारे वीडियो के अंतिम खंड पर चलते हुए जहां मैं आपको एक सदस्यता संकट के बारे में समझाऊंगी, या ये कैसे कमजोर शरीर को जन्म देता है। जब भी किसी देश में सूखे या ओलो या फिर कुछ अन्य कारकों जैसे कि पर्यावरणीय कारकों के कारण खराब फसल का सामना करना पड़ता है, तो इससे खाद्यान्न की कमी हो जाती है। जैसा कि हमने ऊपर चर्चा की है कि खाद्यान्नों की कमी से खाद्य पदार्थों की कीमतों में और वृद्धि होती है। अधिकांश देशों में जब इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान अर्थव्यवस्था के सबसे गरीब तबके को होता है और वे भोजन खरीदने में सक्षम नहीं होते हैं। ये 2 स्थितियों को जन्म दे सकता है। एक तो वे खुद को भूखा करने लगते हैं, जो अंततः कमजोर शरीर की ओर ले जाते हैं, या इससे खाद्य दंगे हो जाते हैं। यदि खाद्य दंगे होते हैं तो वे स्वचालित रूप से अधिक मौतों का परिणाम होते हैं, जो आगे चलकर बीमारियों और महामारियों का कारण बनते हैं, जो अंततः हमें कमजोर शरीर भी देते हैं। यह सब सब्सिडी क्राइसिस के बारे में था। ये क्या है और ये सब कैसे होता है। आज की क्लास में इतना ही। आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।